Hello students, welcome back to my channel Commerce Study Hub. I hope you all are doing well. हमने स्टार्ट किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा है यूनिट 1, तो प्लीज़ जा करके मेरा चैनल एक बार चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ये टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, उसका नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, कंसेप्ट इम्पोर्टेंस, बेसिस फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन, सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विस मार्केटिंग, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ये कुछ टॉपिक्स है यूनिट 2 के जो हमको मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मेरा जो लेक्चर है वो पार्ट 4 है, 4th नंबर का ये लेक्चर है। मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर पढ़ लिया था, स्कोप पढ़ लिया था, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया था, और फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन के कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, प्लस बेसिस फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको अपने चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाती हूँ। अगर आप लोगों ने पहले भी कोई वीडियो देखा होगा तो आप देखे होंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको नोट्स देती हूँ। मेरा जो चैनल है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं आंसर, या हिंदी में चीज़ें समझते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। प्लस इंग्लिश में भी मैं आपको कंटेंट देती हूँ। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट जो है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। क्लियर है? चलिए, ये कंज्यूमर बिहेवियर है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचर इसका हमने पढ़ लिया था, स्कोप हमने पढ़ लिया था, इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ लिया है कंज्यूमर बिहेवियर का, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ लिया था। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है बाजार विभाजन। क्या बोला जाता है? बाजार विभाजन। इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन और हिंदी में बोला जाता है बाजार विभाजन। नाम से कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाजार को बांटने की बात की जा रही है, विभाजित करने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज एंड हिट्रोजिनस का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, अलग अलग जो चीज़ें होती है, भिन्न चीज़ें होती है। हिट्रोजिनस मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर नीड्स, characteristics or buying behavior so that each group can be served effectively। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक वाइड पॉपुलेशन को, एक लार्ज पॉपुलेशन को, जिसमें आप हिट्रोजिनस कंज्यूमर को देखते हैं, ठीक है, उनको आप छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में बांटते हैं। ऐसे कंज्यूमर में बांटते हैं जिनके नीड्स सिमिलर देखने को मिलेंगे आपको, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम देखने को मिलेंगे आपको, और प्लस उनकी बाइंग बिहेवियर जो होते हैं वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। यानी शॉर्ट में अगर बताऊं तो एक जैसे कंज्यूमर को एक जगह लाने की कोशिश की जाती है कि उनको किस टाइप की चीज़ें पसंद आती है, उन लोगों का किस तरीके का बिहेवियर होता है खरीदते समय कोई गुड्स को, सर्विसेज को। ऐसे कस्टमर को, ऐसे कंज्यूमर को एक साथ लाना, एक ग्रुप में लाना। ठीक है, और मार्केट को उसी तरीके से बांटना, अलग अलग कंज्यूमर में जो सेम तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं, जिनकी नीड्स एंड वांट सेम तरीके से, उन तरीके से उनको ग्रुप वाइज बांटना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी बता देती हूँ। बाजार विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़े और विविध यानी हिट्रोजिनस बाजार को उपभोक्ताओं की समान आवश्यकताओं,
विशेषताओं या क्रय व्यवहार के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। क्लियर है? ताकि प्रत्येक समूह की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। और विभाजित करने से क्या होगा, जो प्रत्येक समूह हमारे पास बने, अलग अलग जो स्मॉल ग्रुप्स हमारे पास बने, उन सब की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से हम पूरा कर सकेंगे। क्लियर है? तो ये आपका बाजार विभाजन हो गया। थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स with similar needs एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मार्केट सेगमेंटेशन बिजनेसेस की हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, देखिए एक साथ सारे कस्टमर मिक्स है एक पॉपुलेशन में, अगर आप देख पाओगे तो। ठीक है, एक पॉपुलेशन है, उसमें सारे प्रकार के कस्टमर जो है एक साथ में मिक्स है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से कस्टमर सिमिलर नीड्स वाले हैं, किन के नीड्स एंड वांट्स सिमिलर हो सकते हैं, किसके प्रेफरेंसेस एक जैसे हैं, और फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये आपके मार्केट सेगमेंटेशन का कार्य होता है। By dividing the market into smaller segments, companies can design suitable products, set appropriate prices, choose effective promotional methods and satisfy customers more efficiently। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जब हम मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या हेल्प होती है, कंपनी क्या कर सकती है, एक सूटेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकती है, बना सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, प्लस उसका एक एप्रोप्रिएट प्राइस सेट करती है जिस हिसाब से कस्टमर उस चीज़ को खरीद पाए, अफोर्ड कर पाए उस गुड्स को। इस तरीके से एक प्राइस सेट करती है और एक प्रमोशनल मेथड भी चूज़ करती है जिससे कि वो गुड्स को उन तक पहुंचाने में सक्षम रहे, उनके उस गुड्स के फीचर और एडवांटेजेस प्लस इंफॉर्मेशन देने के लायक रहे और उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए और क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए कस्टमर्स को मोर एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, प्रभावी रूप से उनके जो नीड्स हैं, उनके जो वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। बाजार विभाजन के माध्यम से कंपनियां समान आवश्यकताओं और पसंद वाले ग्राहकों के समूह की पहचान करती है। इससे वे प्रत्येक समूह के लिए उपयुक्त उत्पाद, ठीक है, उपयुक्त उत्पाद, उचित मूल्य, प्रभावी प्रचार और सही वितरण व्यवस्था तैयार कर सकती है जिससे ग्राहक संतुष्टि और बिक्री दोनों बढ़ती है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन हो गया मार्केट सेगमेंटेशन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बड़े वाइड कम्युनिटी को, एक बड़े लार्ज हेट्रोजिनस ग्रुप्स को जब छोटे छोटे स्मॉल होमोजिनस ग्रुप में बांटा जाता है, एक जैसे कस्टमर के जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनके नीड्स एंड वांट्स एंड प्रेफरेंसेस सिमिलर होते हैं, जिनके बाइंग बिहेवियर सिमिलर होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं या फिर बाजार विभाजन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको उसको एक और एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। चलो फिलहाल हम देखते हैं, एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट सेगमेंटेशन का, फिलिप कॉटलर के द्वारा जो दिया गया है। एक बार इसको रीड आउट करते हैं। Market segmentation is the process of dividing a market into distinct groups of buyers who have different needs, characteristics और behaviors who might require separate products और marketing mix। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक पॉपुलेशन में बहुत प्रकार के कस्टमर, कंज्यूमर इन्वॉल्व रहते हैं, सबके नीड्स अलग अलग होते हैं, तो जिन जिन प्रकार के जो नीड्स के कस्टमर है उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, जो सिमिलर सोचते हैं उनके ग्रुप्स बना दिया जाए बहुत सारे। ठीक है, उनको स्मॉल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर दे। बेसिकली क्या करें, उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दे जिनके जो नीड्स के अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड कर सकते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो, उनके बिहेवियर के अनुसार आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ थोड़ा सा हिंदी में मैं आप लोग को बता देती हूँ।
हिंदी में भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग को हेल्पफुल होगा, एग्जाम में आप लोग लिख पाएंगे और इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिलिप कॉटलर के अनुसार बाजार विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें बाजार को खरीदारों के अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है जिनकी आवश्यकताएं, विशेषताएं या व्यवहार अलग होते हैं। ठीक है, और जिन्हें अलग उत्पाद या विपणन मिश्रण की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? ये सेम चीज़ लिखी हुई है इंग्लिश में भी, जो हमने अभी हिंदी इंग्लिश में डेफिनेशन दिया वो सेम चीज़ हिंदी में भी यहाँ पे लिखी हुई है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोग को समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि मार्केट सेगमेंटेशन को किस प्रकार से सेगमेंट किया जा रहा है और किस प्रकार से डिवाइड करने की बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ शूज़ का। अगर कोई कंपनी है जो क्या करती है, शूज़ मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, अभी उसने किया नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, उसने थॉट किया है कि हम जो है मार्केट के लिए शूज़ बनाएंगे। अब वो मार्केट को किस प्रकार से डिवाइड कर सकती है उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए, शूज़ हो सकता है चिल्ड्रंस के लिए बनाया जा सके, छोटे बच्चों के लिए बनाया जा सके। ठीक है, एक हो सकता है शूज़ जो एडल्ट्स के लिए बनाया जा सके। क्लियर है? एक शूज़ हो सकता है जो सीनियर्स के लिए बनाया जा सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के जो हम लोग मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं उसके मैंने आपको नाम बताया। एक हम लोग चाइल्ड के रूप में डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को, एक एडल्ट के रूप में कर सकते हैं, एक सीनियर सिटीजन का एक अलग ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है, और इनके हम शूज़ बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइल्ड के जो शूज़ होंगे वो अलग बनेंगे। अब देखिए, चाइल्ड में भी कैसे हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। चाइल्ड भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक हो सकता है आप 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए बना रहे हो, एक हो सकता है आप 5 से 7 साल के बच्चों के लिए बना रहे हो। ठीक है, एडल्ट में आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि या तो आप मेल्स के लिए शूज़ बना रहे हो या तो आप फीमेल्स के लिए शूज़ बना रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। सीनियर्स में भी आप मेल एंड फीमेल में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो शूज़ आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि या तो आप मिलिट्री फोर्स के लिए शूज़ डिज़ाइन कर रहे हो, उनके लिए बना रहे हो, या हो सकता है आप स्कूल के लिए शूज़ बना रहे हो। ठीक है, या हो सकता है आप पार्टी वियर शूज़ बनाते हो। ठीक है, या हो सकता है आप कैजुअल शूज़ या स्नीकर्स बना रहे हो। ठीक है, तो इतने प्रकार के हमारे पास मार्केट गिवन है। इतने, ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताई, ये एक मार्केट में होता है, एक पॉपुलेशन में होता है। ठीक है, हम उसको डिवाइड करते हैं कि किस तरीके के मार्केट हमको चाहिए, किस प्रकार का प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं, कौन से मार्केट को हम फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इतनी सारी बड़ी पॉपुलेशन हमने देखी ना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे रूप में। चाइल्ड के रूप में, एडल्ट के रूप में कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन के रूप में कर सकते हैं, या फिर मिलिट्री, स्कूल, कैजुअल, स्नीकर्स, पार्टी वियर, ये सारे जो स्मॉल यूनिट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर मार्केट को टारगेट करके उनके लिए शूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मार्केट सेगमेंटेशन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं कोई चीज़ को तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। चलिए, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन का महत्व देखते हैं। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करना ज़रूरी होता है और क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों को बेहतर समझना। इट हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड द नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। ठीक है, यह व्यवसायों को विभिन्न ग्राहक समूहों की आवश्यकताओं, पसंद, खरीद व्यवहार को बेहतर ढंग से
समझने में सहायता करता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, जब एक वाइड पॉपुलेशन को छोटे भाग में बांटते हैं या छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि एक ग्रुप के कस्टमर का, जहाँ पे लोग एक तरीके से सोचते हैं, एक तरीके से उनकी नीड होती है, एक तरीके के उनके प्रेफरेंस होती है, तो उनको स्टडी करने में, उनके जो नीड्स एंड वांट्स उसको स्टडी करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो जाती है हमारी। ठीक है, क्योंकि एक बड़े पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप छोटे पॉपुलेशन के बारे में आसानी से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कौन हेल्प करता है, मार्केट सेगमेंटेशन आपकी हेल्प करता है, ताकि आप अच्छे तरीके से कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझ जाओ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग, प्रभावी लक्ष्य विपणन को बोला जा रहा है। ठीक है, इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग, प्रभावी लक्ष्य विपणन, इट इनेबल्स कंपनीज टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर सेगमेंट एंड फोकस देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। इन कंपनियों को सबसे उपयुक्त और लाभदायक ग्राहक समूह चुनकर अपने विपणन प्रयासों को उसी पर केंद्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, ये इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। ठीक है, क्या बात कही जा रही है यहाँ पे, इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग की बात की जा रही है। समझ लीजिए, जो हमने ग्रुप्स डिवाइड करे थे, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया, अगर कोई कंपनी है जो शूज़ बनाना चाह रही है, ठीक है, अगर वो टारगेट करती है, समझ लीजिए स्कूल को, ठीक है, एक कंपनी है जो शूज़ बनाना चाह रही है, उसने क्या टारगेट किया है, स्कूल को टारगेट किया हुआ है। जो स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर जो शूज़ इन्वॉल्व होते हैं ना, यूनिफॉर्म के अंदर में जो शूज़ इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो स्कूल शूज़ होते हैं उनको उन्होंने, कंपनी ने टारगेट किया है। ठीक है, तो जो स्कूल को उन्होंने टारगेट किया, अब देखिए स्कूल तो हर बच्चा जाएगा ही, ठीक है, हर बच्चा अगर जाएगा तो वो यूनिफॉर्म पहनेगा ही पहनेगा, यूनिफॉर्म के साथ उसको शूज़ भी कैरी करना ही पड़ेगा। तो ये क्या ऐसा हो सकता है, अगर एक कस्टमर सोचता है कि हर बच्चा स्कूल तो जाएगा ही जाएगा, हर बच्चा यूनिफॉर्म कैरी करेगा ही करेगा, हर बच्चा शूज़ उसमें इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और एक चीज़ और ये भी आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं, एक एक साल में उनकी जो शूज़ की साइज़ है वो बढ़ती जाती है, तो उसको हर साल या हर 6 महीने में उसको बहुत जल्दी अपने शूज़ चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो शूज़ का मार्केट होगा स्कूल को लेकर के, जो स्कूल मार्केट होगा, स्कूल शूज़ का मार्केट होगा हमारे पास, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये हमको कैसे पता चला कि जो हमने मार्केट बनाया, जिसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो मार्केट हमने टारगेट किया, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? वो हमको कैसे पता चलता है, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की स्टडी करते हैं, जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके, तब हम ये चीज़ जान पाते हैं कि कौन से मार्केट को हमको टारगेट करना है और कौन सा ऐसा मार्केट है जिसको हमको सिलेक्ट करना है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके और हम अच्छे तरीके से मार्केटिंग एफर्ट्स दे सके उस प्रोडक्ट के लिए, उस मार्केट के लिए। ठीक है, सेम वही चीज़ इसमें बताई गई है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखिए एक बार, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेहतर उत्पाद विकास। क्या लिखा हुआ है, बेहतर उत्पाद विकास। कंपनीज कैन डिजाइन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट। कंपनियां प्रत्येक ग्राहक समूह की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद विकसित कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जा सकता है यदि हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू होकर के जाते हैं और हमने एक मार्केट को टारगेट किया हुआ है, तो हम उसके लिए ही जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूसली विकास करते रहना, उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाते रहना, उस प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स
इंक्लूड करते रहना। इसमें हम ज़्यादा अपना जो है एफर्ट दे सकते हैं, कंपनी अपना ज़्यादा समय दे सकती है, प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन कर सकती है, उसमें फीचर्स इंक्लूड कर सकती है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, तो ये क्यों हो पा रहा है कि हम प्रोडक्ट को अच्छा बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केट की अच्छे तरीके से स्टडी करी हुई है और मार्केट का अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन किया हुआ है। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर का पॉइंट। फोर्थ नंबर का पॉइंट कहता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रभावी उपयोग। संसाधनों का प्रभावी उपयोग यानी कि रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेस का। ठीक है, इट हेल्प्स बिजनेसेस यूजेस देयर टाइम, मनी एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। यह व्यवसायों को अपने समय, धन और विपणन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो मार्केट सेगमेंटेशन है, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की स्टडी करते हैं और मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम अपना समय भी बचा पाते हैं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, हम अपने मनी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, और मार्केटिंग रिसोर्सेज जो अवेलेबल हमारे पास उसको भी हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अपने समय को भी हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमने अच्छे से मार्केटिंग स्टडी करी है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन को समझा है, अच्छे तरीके से सेगमेंट किया है, तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं कि समय किस तरीके से अच्छा किया जाए, धन किस प्रकार से एफिशिएंट यूज़ किया जाए, और किस प्रकार से विपणन संसाधनों का अच्छे प्रकार से यूज़ किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। विशेष ग्राहक समूहों के लिए बनाए गए उत्पाद सेवाएं ग्राहक संतुष्टि तथा निष्ठा बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कि हम इतने बार देख रहे हैं, जो हम मार्केट सेगमेंट करते हैं और जिस मार्केट को हम टारगेट करते हैं, ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली उस मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब के कस्टमर प्रोडक्ट चाहते हैं उसी हिसाब का प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जो उनको प्रॉपर सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो इस तरीके का जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं एक स्पेसिफाई कस्टमर ग्रुप्स के लिए, तो कस्टमर क्या होते हैं वहाँ पे सेटिस्फाई होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। जो प्रकार के ग्रुप्स हमारे पास, जिन प्रकार के कस्टमर के ग्रुप्स बने हुए हमारे पास, जो एक तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं, जिनको एक तरीके की नीड है, एक तरीके के वांट है, उनके लिए जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर का पॉइंट हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का पॉइंट आपका लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। इट हेल्प्स businesses gain an advantage over competitors by serving customers more efficiently। यह व्यवसायों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करके प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त दिलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हम सेगमेंटेशन की अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन जब हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो हम एक एडवांटेज ले सकते हैं उस चीज़ का कि हमने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा है, सेगमेंटेशन को समझा है, अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन किया है मार्केट का। और जब हम अच्छे तरीके से सेगमेंट करते हैं और किसी मार्केट को टारगेट करके चलते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी
बात है कि हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे कस्टमर को, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन किया है और मार्केट सेगमेंटेशन को समझा है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने सही तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया है, एक अच्छे प्रॉफिटेबल ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लिया है, एक अच्छा टारगेट मार्केट हमने सिलेक्ट कर लिया है अच्छे तरीके से स्टडी करके, और उनके लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो उनको पसंद आने वाला है या जो उनको सेटिस्फाई करेगा, तो बहुत क्लियर सी बात है कि कॉम्पिटिटर से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कॉम्पिटिटर्स को कहीं ना कहीं हम बीट कर पाएंगे उस चीज़ में, और हम कस्टमर को एफिशिएंटली जो है सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको हम लोग सर्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीन में रब कर रही हूँ, आप एक बार देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट्स बताए 7 और 8, इसको देखते हैं लास्ट, उसके बाद हम लोग बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर पॉइंट, इंक्रीज्ड सेल्स एंड प्रॉफिट, बिक्री और लाभ में वृद्धि। टारगेटिंग द राइट कस्टमर्स इंक्रीजेस सेल्स एंड इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था, जब हम सही एक मार्केट को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सेल्स है वो हमारा इंक्रीज होने लगता है, सेल्स इंक्रीज होने लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने लगती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको जो स्कूल के शूज़ का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जब हम स्कूल शूज़ मार्केट को टारगेट करते हैं तो हमने क्या देखा था इसमें कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल जाते ही है, वो यूनिफॉर्म कैरी करते ही है, उसके साथ शूज़ भी इंक्लूड करते ही है। तो और ये भी देखा था कि हर एक साल में जो है उनके पैरों के साइज हम चेंज होते देखते हैं और हर एक साल में या 6 महीने में उनको शूज़ अपने चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मार्केटर ने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया और इस मार्केट को टारगेट किया है, तो हाँ, ये जो मार्केट है वो आपकी सेल्स को बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकता है, और अगर सेल्स आपकी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती चले जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, 8 नंबर का पॉइंट, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बेहतर विपणन रणनीति। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सुटेबल प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज फॉर ईच मार्केट सेगमेंट। यह प्रत्येक बाजार खंड के लिए उचित मूल्य, प्रचार, वितरण तथा विज्ञापन रणनीतियाँ बनाने में सहायता करता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम बेहतर कर सकते हैं, जब हम अच्छे तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा प्राइस हम सेट कर सकते हैं, एक सूटेबल प्राइस हम सेट कर सकते हैं, उचित मूल्य रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, जो कि कस्टमर आसानी से अफोर्ड भी कर पाए और उसको लायक लगे उस गुड्स को खरीदने के लिए कि हाँ मैं इतना पैसा उसमें दे सकता हूँ, उसमें लगा सकता हूँ और मुझे ये गुड्स चाहिए ही चाहिए। और उस गुड्स का अच्छे तरीके से प्रमोशन करने में आपकी हेल्प करता है, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन हाउस से उस चीज़ को कस्टमर तक कैसे पहुँचाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने में आपकी मदद करता है, प्लस एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी बनाने में मदद करता है फॉर ईच मार्केट सेगमेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इम्पोर्टेंस होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के और क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट को सेगमेंटेशन करना। इससे आपकी समय में बचत होती है, पैसे में बचत होती है, आपके सेल्स इंक्रीज होते हैं, आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है,